जिंदा के दिल सब हो गए हैं।
तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं। रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यो लोकवीरसमितो धनुरै समुद्रम् सीता स्वयं मदगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलीलयवेक्षयष्टिं सज्जीकृतं नृपवकृष्यवभञ्जमध्ये। भागवत महापुराणाय नमः। रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामचन्द्राभ्यां नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। भगवते नमः। पुष्पाणि पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धीनि मारुत्यादीनि वै प्रभो मया धृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। भागवत महापुराणाय नमः। भगवते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। भगवते नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। हिरण्यभेट दक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभाति वरुणपूजनम्। कलशस्मुखे विष्णु भगवते नमः। विशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। भगवते नमः। देवी नमोस्तुते। ज्वालामालिन्ये नमः।
विशेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरत के आरत श्री रामायण जी की कीरत करित रस अभिगे। वेद पुराण अष्ट दश ब्रह्मशास्त्र सब दृष्टन गोरस मुनि जन धनता कनिको सरबस काल अंसत सबहे के आरत श्री रामायण जी के कीरत करित ललित अभिगे। पावत संकट शंभ भवानी अद्भुत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वनज बखाने काव्य भूषण तुल के मन भरने तरस के सुभग सिंगार मोके दुर्गे धन जोग भवन गोरी अमीके कांत मात सब दिव्य कुल के आरत श्री रामायण जी के कीरत करित ललित अभिगे। आरत श्री रामायण जी के कीरत करित ललित अभिगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम साधकारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवानी शतनाम मंदारमाला पुष्पादिकारम पांचमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव पाद सतिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव वेदा कृतं तमेव तमेव सर्वं तमेव। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। शीतले कर्णां पुष्पैः देवताभिवन्दनाम् आरोग्यार्थैरात्मादिवन्दनां देवं दध्यात् सच्चिदानन्दरूपाय विस्मोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। सेक्टर में जो संकट मोचन सिद्धेश्वर हनुमान जी मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर हनुमंत लाल का जो बल याद दिलाने वाले जामवंत जी महाराज है, उनकी संख्या ज्यादा है। जितने भी इस मंदिर से जुड़े हैं वो सब जामवंत ही हैं। वो सब जामवंत इकट्ठे हुए और सभी ने कहा कि अब आपको हम राम का नाम सुनाने जा रहे हैं। तो कथा आरंभ हो।
इससे पहले राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे आहुत देवताओं का प्रतिदिन पूजन संपादित कराने के लिए विराजमान आचार्य देवेंद्र जी मिश्र एवं किशोर जी तिवारी और अपनी दिव्य वाद्य यंत्रों के द्वारा मधुर मधुर संगीत को 9 दिन तक आपको राम के नाम में रसाबोर कर करके आनंद दिलाएंगे। ऐसे हमारे आर्गन पर संगत कर रहे संजू भैया आपके भोपाल के निवासी हैं और बहुत अच्छा सुंदरकांड आदि आदि धार्मिक आयोजनों को संचालन करते हैं। स्वयं लोकगीत आदि के लेखक भी हैं और भगवत कृपा ऐसी है कि यही हनुमान जी मंदिर से जब मैंने पहली कथा यहाँ मिश्रा जी के यहाँ कही तभी से इनसे और मेरा संगत हुआ। तब से कई कथा में हम साथ में रह चुके हैं। इस बार मन हुआ कि इन्हीं के माध्यम से भगवान को कुछ भजन सुनाए जाए, तो अपनी सेवा देने के लिए भैया तैयार हुए। साथ में आधुनिक मंजीरा जिसे कहते हैं, जो बिना बिजली के नहीं चल सकता, पैड, इस पर संगत कर रहे हैं हमारे पंडित जी महाराज मिश्रा जी, अभिषेक जी, और तबले पर संगत कर रहे आजाद जी प्रजापति। प्रतिदिन 9 दिन तक के भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना संगीत के माध्यम से लगाने वाले हैं। हमारी कर्कश वाणी को, जिसमें कोई रस नहीं है, ऐसी वाणी को मधुर बना करके विज्ञान के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हमारे जो ध्वनि विस्तार यंत्र के संचालक महोदय हैं और जामवंत स्वरूप हमारे वृद्ध पुरुष जन, माता अनसुईया मदालसा सती के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं, और जहां तक आवाज जा रही है समस्त प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में यथा योग्य प्रणाम करते हुए कथा को आरंभ करने जा रहे हैं। इसी भाव के साथ में किसी राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सब जग जानी, राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के हृदय में विराजमान सिया रामचंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए कथा को गान करने जा रहे हैं। एक निवेदन और है, भागवत कथा को श्रवण किया जाता है और राम कथा को गाया जाता है। आपको साथ में राम कथा गानी पड़ेगी और गा गा करके आप किसे सुनाएंगे? गा गा करके आप किसी साधारण व्यक्ति को सुनाने वाले नहीं हैं। साक्षात राम रसिया हनुमान जी इस कथा को सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब जब जहां जहां कथा होती है वहां हनुमंतलाल तुरंत आकर के विराजमान हो जाते हैं और बड़े भाव के साथ कथा को सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, बाबा कहते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हनुमान जी महाराज कहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां भगवान की कथा होती है। हनुमान जी को रहा नहीं जाता और हनुमान जी महाराज आकर के कथा में विराजमान हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कि अगर आप कहीं किसी फंक्शन में जाएं, कोई आयोजन में जाएं और वहां पर अचानक से कोई बहुत बड़ा अधिकारी या मंत्री जंत्री संतरी कोई आ जाए, हो सकता है 9 दिन के बीच में एक आध बार यहां भी कोई ना कोई आए, तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारा एक फोटो उनके साथ में होना चाहिए। इधर उधर से खींची लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति, कोई ओहदे पर रहने वाला व्यक्ति हमारे बाजू में खड़ा होकर फोटो खिंचाए तो उसमें हमको अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है, गौरव महसूस होता है। आप विचार करिए कि यहाँ कौन बैठ करके आपके साथ कथा सुन रहे हैं? कोई साधारण नहीं, साक्षात हनुमान जी महाराज आपके बाजू में बैठे हैं और वो कथा को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम कथा सुनी वे को रसिया, राम कथा सुने को रसिया, राम कथा सुन वे 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 को रसिया। हनुमान जी महाराज को और कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल इस बात से प्रयोजन है कि मुझे राम की कथा सुनने के लिए प्राप्त हो रही है। और वो क्यों इस कथा को सुनते हैं? क्योंकि राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, लखन सीता मन बसिया, राम कथा सुन वे को रसिया, राम कथा सुन वे को रसिया, राम कथा सुन वे को रसिया, कथा सुन वे को भगवान की कथा जहां जहां होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। और एक बात बताएं, बहुत स्थानों पर पंडित कर्म करने जाने का भगवान की कृपा से योग बनता है और कई स्थानों पर हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा का कार्य भी संपादित किया दास ने। परंतु राजहर्ष में हनुमान जी को बैठाल करके, हनुमान जी का आवाहन कर करके जो प्रतिष्ठा हुई है, उससे मुझे भी गौरव होता है कि किसी स्थान पर मैंने प्रतिष्ठा कराई है। वो इसलिए नहीं कि आप बहुत सारे लोग जाकर के वहां पर प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए होता है कि ये जितने जामवंत हैं, ये भगवान हनुमान को मंगलवार, शनिवार और हमारी माताएं शायद गुरुवार में राम का नाम सुनाती हैं, मानस का पाठ करती हैं और
ये नियम उस विषम परिस्थिति में भी नहीं टूटा है जिस समय सारे मंदिरों के दरवाजे सरकार ने बंद करा दिए, ऐसा मुझे ज्ञात है। और ये राम कथा और रसिया का ही परिणाम है। साक्षात हनुमान जी महाराज यहां पर विराजमान हैं और बड़े नियम के साथ हमारे वृद्ध पुरुष जन वास्तव में रिटायर होने के बाद वो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आप विचार करिए कि अगर ये देवालय, ये हनुमान जी का स्थान यहां नहीं होता तो और क्या होता। कुछ ऐसा होता कि रोज लोग वहां से निकलने के लिए भी परेशान रहते, परंतु ये तो बाबा की कृपा है और आप लोगों का सबका मन में संकल्प कि आज यहाँ पर दिव्य स्थान बन करके तैयार है। और यही स्थान एक कारण है कि पूरे राजहर्ष को एक सूत्र में बांध करके रखा हुआ है। और एक बात बताएं सज्जनों, हनुमान जी महाराज किस प्रकार से कथा को श्रवण करते हैं। वास्तवारी अपने नेत्रों में जब भगवान की कथा को जब वो गाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो अपने आप हनुमान जी महाराज के नेत्र में जल आ जाता है। वो हनुमान जी महाराज जो राक्षसों का अंत करने के लिए सदा विराजमान है, जिनके हाथ में गदा है, ऐसे वीर हनुमान भगवान की कथा को दास रूप में श्रवण करते हैं, मानो संदेश देना चाहते हैं कि जब हम भगवान की कथा को श्रवण करें तो मन में किसी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल राम का नाम होना चाहिए। सज्जनों, इस कथा को बाबा तुलसीदास जी महाराज ने जब भाषाबद्ध किया संसार के जन कल्याण के लिए, इससे पहले इस कथा की रचना हो चुकी थी। आप कहेंगे हो चुकी थी तो कब और किसने कहा की? और इसको प्रकाशित बाबा ने किया, परंतु रचना पहले हुई। और वो रचना करने वाले कौन? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि पाई सुसमया शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शिवा मतलब माता भगवती, माता पार्वती, माता अंबा उमा के सामने इस कथा को प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया? अच्छा समय जान करके शिवा को कथा किसने सुनाई? जिसने इस कथा को रच करके रखा था। कौन रचयिता है इस कथा की? जानते हैं इस कथा का वास्तविक रचयिता कौन? बाबा तुलसीदास ने तो जन कल्याण के लिए, जनमानस के उद्धार के लिए कि जन जन तक ये कथा पहुंचे, इसके लिए भाषाबद्ध किया। परंतु इस कथा को अपने मन में, अपने हृदय में रच करके के पहले ही रख लिया था। और वो कोई और नहीं है, वो साक्षात भगवान भोलेनाथ भूत भावन है। रचिमा है सनिज मानस राखा, रचिमा है सनिज मानस राखा, रचिमा है सनिज मानस राखा, रचिमा है सनिज मानस राखा। समय शिवासन भाखा,
रचि महेश। भगवान शंकर ने मानस की रचना कर करके अपने मन में पहले ही रख लिया और रख करके विचार कर रहे थे कि कोई सुंदर श्रोता मिल जाए, कथा किसको सुनाना चाहिए या किसके सामने कथा कहना चाहिए जिसके मन में वास्तव में कथा सुनने की लगन हो, और जिसके मन में लगन नहीं होती है उसके सामने कितनी सुंदर कथा आप सुना दीजिए, कितने उदाहरण लेकर के, कितने दृष्टांत देकर के, आखिरी में वो कथा में कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा। क्यों? क्योंकि वो कथा सुनने आया ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को प्यास ना लगी हो और कोई व्यक्ति उसके पास जल लेकर के जाए तो वो 50 प्रश्न करेगा, कहां से लाए हो, हैंडपंप का है कि कुएं का है कि सरकारी लाइन का है, आरओ का है ना, फ्रिज में रखा था, ठंडा है, गर्म है, 25 बात, क्योंकि उसको प्यास लगी नहीं है। और जो प्यासा होगा ना वो आरओ पूछेगा, ना वो हैंडपाइप पूछेगा, ना वो नल पूछेगा, ना बोरिंग पूछेगा, जैसे ही गिलास आया वैसे ही गट 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 करके 2-4 घूंट पहले अंदर उतारेगा। क्यों? क्योंकि वो तो प्यासा है। ठीक उसी प्रकार से कथा भी उसको सुनाना चाहिए जो वास्तव में राम की कथा को सुनना चाहता हो, जिसके मन में कथा सुनने की अभिलाषा हो। इसलिए बाबा को अब मानस क्या, मानस मतलब रामचरित्र मानस से मत जाइएगा, रचि महेश की, और निज मतलब स्वयं, रचि महेश निज मानस, मानस मतलब मन, अपने मन में कथा को रख लिया, किसी के सामने कथा कही नहीं। और बहुत समय बीत जाने के बाद जब देखा कि भगवती शिवा जो है कथा सुनने के लिए लालायित है, और शिवा ने प्रश्न किया कि आप मुझे राम की कथा श्रवण कराएं, तब भगवान शंकर ने क्या किया, पाईसु समय शिवासन भाखा। बखान कब किया? जब अच्छा समय जान लिया। तो ये भगवान की जो पावन कथा है, सज्जनों, इस सुंदर कथा को भगवान शंकर ने जगत जननी माता शिवा को श्रवण कराया है, और कथा को श्रवण कराना आरंभ किया। जैसे आज प्रथम दिवस में आप लोग कथा श्रवण करने जा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखना, ये कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये कथा मनोरंजन नहीं है, ये कथा आत्मरंजन है, आत्मा का रंजन करने वाली है, आत्मा को चमकाने वाली है। इसलिए ध्यान पूर्वक ये अपने जीवन में गांठ बांध लेना कि कथा टाइम पास के लिए नहीं सुनाई जाती, या टाइम पास के लिए सुनी भी नहीं जाती। उन्होंने कहा कोई काम नहीं है तो चलो कथा में ही चलते हैं। हालांकि भगवान की कथा तो ऐसे व्यक्तियों का भी कल्याण करती। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, बाबा ने कहा कि भाव को भाव अलख आलसहूं, और नाम जपत मंगल दिस दशा। जैसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लिया जाए वो मंगल ही करता है, परंतु फिर भी हमें सावधान होना चाहिए कि ये कथा आत्मरंजन का, आत्म कल्याण का, भगवान के चरणों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, ना कि मनोरंजन का साधन है। भगवान शंकर ने इस कथा को कहना आरंभ किया है, और कैसी सुंदर कथा सुना रहे हैं भगवान। माता पार्वती के लिए भगवान ने कथा को सुनाया, शिवा के लिए सुनाया, और कहा तो इस कथा के लिए नियम है, और भगवान राघवेंद्र सरकार ने जो नियम बताया उसे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं।
कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई 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 मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट